हमारे आत्मीय परिजनों, कभी आपने इन सब चीज़ों पर विचार किया है कि हम गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं, नर्मदा में स्नान करने के लिए जाते हैं, बड़े बड़े तीर्थों में दर्शन करने के लिए जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि हमने शास्त्रों में पढ़ा हुआ है कि गंगा में स्नान करने से व्यक्ति के समस्त पापों का क्षय हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि गंगा को में स्नान करने से और नर्मदा को सिर्फ देखने से व्यक्ति के समस्त पापों का नष्ट हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे संसार में कई प्रकार के लोग हैं जिनके पाप नष्ट नहीं होते हैं। तो ये पाप नष्ट क्यों नहीं होते हैं? क्या शास्त्रों में गलत लिखा हुआ है? बड़े बड़े पर्व मनाए जाते हैं, इसमें एक कुंभ का आयोजन भी बृहद रूप से मनाया जाता है, जिसमें करोड़ों लोग स्नान करने के लिए आते हैं। और ऐसी मान्यता है कि इस पर्व पर यदि कोई भी व्यक्ति जाकर के स्नान करता है तो उसके समस्त पापों का क्षय हो जाता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है, इसके बारे में हम आपके लिए आज एक बहुत ही सुंदर रोचक प्रसंग के माध्यम से बताएंगे। निश्चित रूप से यह प्रसंग आपके लिए काफ़ी अच्छा लगेगा, तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक सुनेंगे। और आपको यदि यह प्रसंग अच्छा लगता है तो अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें कि यह प्रसंग आपको कैसा लगा। तो एक रोचक प्रसंग के माध्यम से हम कुंभ के मेले के बारे में आपको जानकारी देंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः, तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, एक बहुत ही रोचक प्रसंग के माध्यम से आज हम आपके लिए यह बताने का प्रयास करेंगे कि किसी भी तीर्थ स्थान में हम जाते हैं तो हमें उसका फल सही तरीके से प्राप्त क्यों नहीं होता है। एक इस प्रकार की कथा है जो हमारे पिताजी प्राय हमें सुनाया करते थे कि एक बार इलाहाबाद यानी प्रयागराज में कुंभ का मेला लगा हुआ था। लाखों करोड़ों लोग उसमें स्नान करने के लिए आए हुए थे। कई धर्म संप्रदाय के लोग वहाँ पर आए हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे समस्त सृष्टि के लोग वहाँ पर आ गए हैं। उसी समय वायु मार्ग से शंकर पार्वती जी वहाँ से निकले। जब पार्वती जी ने देखा कि लोग बोलते हैं कि कलयुग में मृत्यु लोक में जो है धर्म नष्ट होते हुए चला जा रहा है, लेकिन यहाँ तो इतनी सारी भीड़ है, इतने सारे लोग इसमें स्नान करने के लिए आए हुए हैं। और पुराणों में इस प्रकार का वर्णन है कि कुंभ के मेले में यदि कोई व्यक्ति गंगा में स्नान करता है तो उसके समस्त सभी जन्मों के पाप, इस जन्म के क्या पुराने जन्मों के भी पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि इनके पाप नष्ट हो जाते हैं तो फिर इस पृथ्वी पर धर्म की स्थापना क्यों नहीं हो पा रही है? लोग इतने अधार्मिक कैसे हैं? यह उनके मन में एक संशय पैदा हुई। तो उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि भगवान, आप तो बोलते हैं कि पृथ्वी लोक पर जो है धर्म नष्ट होते हुए चला जा रहा है, लेकिन मैं देख रही हूँ कि करोड़ों लोग यहाँ पर स्नान करने के लिए आए हैं, इतनी श्रद्धा है लोगों के अंदर, तो फिर इनको उनका पुण्य का लाभ क्यों नहीं मिलता है? तो उन्होंने बोला कि देवी, इतने सभी लोगों को पुण्य का लाभ नहीं मिलेगा। बोले क्यों? इनमें से बोले किसी एक को मिलेगा। तो बोले आप बताइए किसको मिलेगा? अभी बड़ी समस्या थी, करोड़ों लोगों में से कैसे बताया जाए कि किसको पुण्य का लाभ मिलेगा। लेकिन उन्होंने हट कर दी।
अब चाहे देवता हों या मनुष्य हों, यदि पत्नी जब हट कर देती है तो फिर पति को समर्पण करना ही पड़ता है, पति को अपनी हार स्वीकार करना पड़ती है। तो यही हाल कुछ भगवान शिव का हुआ। उन्होंने बोला ठीक है देवी, हम आपकी बात को मानते हुए आपको बताते हैं कि किसको इसका पुण्य का लाभ मिलेगा। भगवान शिव ने एक कोढ़ी का रूप धारण कर लिया और एक ट्राली जो रहती है जिसमें जो भिखारी लोग रहते हैं बैठे रहते हैं, तो एक ट्राली में भगवान शिव लेट गए। पार्वती जी जो कि विश्व समस्त ब्रह्मांड में सबसे सुंदर मानी जाती हैं, वो उनको लेकर के वहाँ खड़ी हो गई। मुख्य द्वार जो मेन गेट था जहाँ से कि लोग स्नान करके प्राय निकलते थे, वहाँ पर वो खड़ी हो गई। अब जो भी व्यक्ति वहाँ से स्नान करके निकलता वो पार्वती जी के सौंदर्य को देख करके एकदम मुग्ध हो जाता और उसके मन में उन्हें स्त्री रूप में पाने की जिज्ञासा हो जाती। जब वो उनके पास में जाते तो उनसे बोलते कि चलो आप हमारे साथ चलो, तो बोले मैं चलने के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन मेरा जो पति है इसको साथ में ले जाना पड़ेगा। तो उन्होंने उनके पति को देखा तो ऐसा लगा भगवान जो शिव कोढ़ी का रूप धारण किए हुए थे और उन्होंने अपनी स्थिति ऐसी बना ली थी कि किसी भी क्षण उनकी मृत्यु हो सकती है। तो आदमी सोचते कि यह ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन और ज़िंदा रहेगा, मरने के बाद तो हम इसको अपना जो है, यदि हमारी शादी हो गई है तो दूसरी पत्नी के रूप में रख लेंगे, रखेल के रूप में रख लेंगे, लेकिन इससे सुंदर युवती मिलेगी कहाँ। इस प्रकार के लोगों के मन में विचार आते हैं। तो पार्वती जी सबसे यही बात बोलती कि भाई ठीक है, मैं आपके साथ में चलने के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप मेरे पति को उठा करके अपनी गाड़ी में बिठा लें, लेकिन उठाते समय आप यह ध्यान रखें कि यदि आपने मेरे पति को पकड़ा और आप यदि उससे चिपक गए तो यह समझना कि आपके पाप जो है धुले नहीं हैं गंगा जी में। इस कुंभ के मेले में स्नान करने से आपके पाप धुले नहीं हैं, और यदि आपके पाप समस्त धुल गए होंगे तो फिर आप मेरे पति को उठा सकते, फिर आप उससे चिपकेंगे नहीं। अब लोगों के अंदर बड़ा संशय पैदा हो गया कि भाई यदि हमने इसके पति को पकड़ा और चिपक गए तो हमारे जो साथी हैं, संगी साथी लोग, वो क्या सोचेंगे कि ये व्यक्ति तो बड़ा धार्मिक था, बड़े मंदिर का बहुत बड़ा पुजारी है या बहुत बड़ा सेठ है, बहुत दान पुण्य करता है, इतने सारे अनुष्ठान किए हुए हैं, और यदि मैं चिपक गया तो बड़ी विडंबना हो जाएगी, लोगों के सामने जो मेरी छवि बनी है वो भी खत्म हो जाएगी। तो कोई भी व्यक्ति उनके पति को पकड़ता नहीं था। सुबह से शाम हो गई, यही क्रम चलता रहा। जैसे ही सूर्य अस्त होने के लिए जा रहा था, एक वेश्या स्नान करके चली आ रही थी। उसने पार्वती जी को देखा, वो भी प्रसन्न हुई और उसके ही मन में विचार आया कि बहुत सुंदर लड़की है, अब मेरा शरीर धीरे धीरे ढल रहा है, यह लड़की मेरे कोठे के लिए अच्छी काम आएगी और इससे मैं अच्छा रुपया कमा सकती हूँ। उसने जाकर के पार्वती जी से बोला कि बहन क्या बात है, सायं होने वाली है, चलो मेरे साथ मेरे घर पर चलो। तो पार्वती जी ने उसको भी वही चीज़ दोहराई। तो उस वेश्या ने बोला कि आप कैसी बात करते हैं बहन, मैंने बड़े बड़े विद्वानों के मुख से और शास्त्रों में के माध्यम से सुना है कि कुंभ में स्नान करने से व्यक्ति के समस्त पापों का क्षय हो जाता है। इस जन्म का तो क्या, कई जन्मों के पाप उसमें धुल जाते हैं। तो मैं यहाँ कोई झकमराने के लिए तो नहीं आई थी, मैं अपने पाप धोने के लिए ही आई थी। मैं वेश्या हूँ और मैंने जीवन में कई पाप किए हैं, तो मैं उन्हीं को धोने के लिए और उन्हीं के प्रायश्चित के लिए यहाँ पर आई थी। अब यदि मैं तुम्हारे पति से चिपक जाती हूँ तो इसका मतलब ये है कि शास्त्र झूठे हैं, और शास्त्र झूठे हो नहीं सकते, इसलिए आपके पति से चिपकने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि शास्त्र कभी गलत हो नहीं सकते, साधु संत जो बात बोलते वो कभी गलत हो नहीं सकती। तो इसलिए मैं तुम्हारे पति को उठाती हूँ, देखती हूँ आज तय हो जाएगा कि शास्त्र गलत है, साधु संत गलत हैं, या मेरे पाप नहीं धुले। तो जैसे उसने शंकर जी का स्पर्श किया, वहाँ शंकर जी प्रकट हो गए और बोला देवी बस इसी को पुण्य का लाभ मिलेगा।
क्योंकि इसके अंदर श्रद्धा थी। बाकी जितने भी लोग आए थे, कोई इसलिए आया था व्यापार करने के लिए, कोई चोरी करने के लिए आया था, कोई इसलिए आया था कि भाई हमारे आस पड़ोस के लोग जो है हमें बहुत बड़ा साधु संत मानते हैं, बहुत पूजा पाठ करने वाला मानते हैं। अब यदि हम नहीं गए कुंभ में स्नान करने के लिए तो हमारी धार्मिकता का प्रमाण गलत हो जाएगा, लोग हमें गलत समझने लगेंगे। तो लोग अपने अलग अलग जिज्ञासाओं के कारण आए थे। कोई कौतूहल बस आ गए थे, लेकिन किसी के भी अंदर यह नहीं था विश्वास कि हाँ, जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है वो सत्य होगा, जिसके कारण जो है कोई इस के लिए आगे नहीं बढ़ सका और किसी ने भी हमें स्पर्श नहीं किया, क्योंकि उनके अंदर विश्वास ही नहीं था, उनके अंदर श्रद्धा ही नहीं थी। तो मित्रों, यह छोटी सी प्रसंग के माध्यम से हमने आपको बात बताई। यह सब हम ही सब के ऊपर लागू होती है। हम जब कभी भी किसी भी तीर्थ स्थान में जाते हैं तो सबसे पहले वहाँ जब हम जाते हैं तो सबसे पहले हमारी श्रद्धा उसके प्रति होना चाहिए। हम किसी भी मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएँ, चाहे तिरुपति बालाजी जाएँ, चाहे शांति कुंज हरिद्वार जाएँ, या शिरडी के साईं बाबा के पास जाएँ, या वैष्णो देवी जाएँ, जो भी बड़े बड़े तीर्थ स्थान हमारे हैं, या गंगा में स्नान करने जाएँ, नर्मदा जी में स्नान करने जाएँ, लेकिन हमारी यदि उनके प्रति श्रद्धा नहीं है तो फिर वो कोई भी चीज़ फलित नहीं होती, वो सिर्फ एक कौतूहल बस रह जाता है। जब तक आपका श्रद्धा नहीं होगी तब तक आपको वो चीज़ प्राप्त नहीं हो सकती, तब तक आप जिस मनोकामना को लेकर के गए हैं तब तक वो चीज़ आपको सफल नहीं हो सकती। कई लोगों के हमारे पास में फ़ोन कॉल आते हैं और वो पहले हमसे रनाते हैं कि आचार्य जी, हम गायत्री मंत्र का जाप करेंगे तो हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। व्यक्ति पहले से ही पूर्वाग्रह से ग्रसित होता है कि हम ऐसा करेंगे तो ये चीज़ होना ही चाहिए। तो मित्रों, भगवान इतना सस्ता नहीं होता है, भगवान भाव का भूखा होता है। यदि आपकी श्रद्धा है तो भगवान आपके समक्ष है, आपकी समस्त कठिनाइयों को दूर करेगा। और यदि आपकी श्रद्धा नहीं है, आप सिर्फ केवल एक प्रयोग के तौर पर किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, किसी भी धर्म स्थान पर जाते हैं, तो वो आपके लिए उतना लाभदायक सिद्ध नहीं होगा। और फिर आपके अंदर एक ग्लानि होगी, आपके अंदर एक क्षोभ उत्पन्न होगा कि इतना रुपया पैसा हमने खर्च किया लेकिन कोई फ़ायदा हमें नहीं हुआ। तो आपकी श्रद्धा खत्म होती है। उसका कारण ये नहीं है कि वहाँ पर कुछ नहीं है, नहीं, इसके जो है जिम्मेदार हम स्वयं अपने आप होते हैं कि हमारे अंदर वो बात नहीं है, वो समर्पण नहीं है, वो श्रद्धा नहीं है, इसलिए वो चीज़ हमें फलित नहीं होती। जिस दिन हमारे अंदर की श्रद्धा जागृत होगी, विश्वास जागृत होगा, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणम, तो फिर निश्चित रूप से आपके लिए समस्त आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और आपकी जो है हर इच्छा पूरी होगी, आपके समस्त पापों का क्षय होगा। यह 100% सत्य है, लेकिन बशर्ते कि आपकी श्रद्धा होना चाहिए। इन्हीं कामनाओं के साथ तो मित्रों कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों को बने रहे। और चलते चलते आपसे निवेदन कि यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, और पसंद आने पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर किया करें, और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखा करें कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगे। आपका दिन मंगलमय हो, हमें आज्ञा दें। नमस्कार, ओम शांति। नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीयजनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया।